हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी में जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायो इज ऑलवेज बाय नेम्स, यानी कि बायो के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ नेम्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमारा चैप्टर क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। देखो, बायोमोलिक्यूल से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेट करती है। ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स है वो सब पता होना चाहिए। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, मॉलिक्यूल्स से पहले एलिमेंट्स आता है हमारे पास में। क्या टर्म आती है हमारे पास? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ एटम्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? सिंगल होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट होगा हमारे पास, नाइट्रोजन एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट होंगे। ये कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। और उन साथ ही साथ इनकी जो हम अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो इनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है और इनको हम ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते हैं। एलिमेंट्स का ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा। जब हमारे ये एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, इन एलिमेंट्स में या फिर जो हमारे एटम्स हैं उसको हम यूज करें, यानी कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम्स या सेम टाइप के जो एटम्स है उनको हम कंबाइन करवा देते हैं, तब हमारे पास में मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता है एटम्स में या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है, देखो जैसे कि O2। O2 क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। CO2 क्या है हमारे पास में? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। H2O क्या है हमारा? वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के और सेम टाइप के जो एटम्स है वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब यही मॉलिक्यूल्स वर्ड के आगे एक वर्ड और आ गया है जिसका नाम क्या है? बायो। ठीक है, तो जो बायो है, इस बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं और उनकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड स्टडी में हेल्पफुल होती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी साइंटिस्ट आते हैं उन साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट बोलेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी पर्सन है, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट बोलेंगे। हमारे पास एलिमेंट्स हो गया, देन मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यही जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के होंगे, एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो नॉन लिविंग थिंग्स का हमें सबको पता है कि इनके अंदर ये किसी न किसी एटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। अब उस सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये हमें कैसे पता चला? तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। इसके लिए क्या लेते हैं? हम एक लीफ लेते हैं, प्लांट की एक लीफ ली है, फ्रेश लीफ ली है। इस फ्रेश लीफ को क्या करवाएंगे? जैसे प्लांट से प्लक किया, इसे प्लांट से तोड़ के लेके आए, हम इसको ड्राई करवाएंगे। जो फ्रेश लीफ हमने ली थी, इस फ्रेश लीफ को हमने क्या किया? ड्राई किया। ड्राई करने पर क्या होगा? जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स इस लीफ के अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जब हम लीफ को ड्राई करेंगे तो ड्राई करने पर क्या होगा? इसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। लीफ के अंदर जब हम फ्रेश लीफ को ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद क्या होगा? वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो चुका है। वाटर कंटेंट क्या हो चुका है? इवेपोरेट हो चुका है। इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो इवेपोरेट हो गया। इसके बाद में जो ड्राई लीफ है, इस ड्राई लीफ के ऊपर क्या करेंगे? हम इसको
बर्न करवाएंगे। ड्राई लीफ को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। अब जैसे ही ड्राई लीफ जो है वो बर्न करेगी तो बर्न करने से क्या होता है, गैसेस प्रोड्यूस होंगी। कुछ गैसेस जैसे कि CO2 गैस है वो रिलीज आउट हो जाएगी। गैसेस क्या है, रिलीज आउट हो चुकी हैं। उसके अलावा अगर ड्राई लीफ के अंदर कुछ वाटर कंटेंट रह गया था जो इवेपोरेट नहीं हो पाया था, अब वो क्या करेगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाएगा। कैसे रिलीज हो जाएगा वो, H2O वेपर्स की फॉर्म में। कैसे रिलीज हो चुका है, H2O वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो चुका है। अब बर्न करने के बाद में हमारे पास लेफ्ट आउट क्या बचेगा, जैसे हम ड्राई लीफ को बर्न करेंगे तो लीफ को बर्न करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ऐश बचता है। अब हम इस ऐश को ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसके लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि माल्डीटोफ। माल्डीटोफ एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी जो हमारे पास में थिंग्स प्रेजेंट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स है, कितनी बार आ रहे हैं, क्या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो ऐश के अंदर हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लगाएंगे और उन टेक्निक्स की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारी लिविंग थिंग थी, ठीक है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग पार्ट के अंदर, लिविंग टिश्यूज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। अब देखो, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। हमारे एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मेजर एलिमेंट्स, फर्स्ट क्या है हमारे पास में, मेजर एलिमेंट। सेकंड क्या है हमारा, माइनर एलिमेंट। सेकंड क्या है हमारे पास में, माइनर एलिमेंट। एंड थर्ड वन इज ट्रेस एलिमेंट। 3 टाइप के हमारे पास में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स एंड देन थर्ड वन इज ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट, मेजर का मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर। तो कुछ एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेजर एलिमेंट्स बोलेंगे। कौन से होंगे वो, कौन। मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन। कौन का मतलब क्या है, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ये 4 हमारे पास में क्या है, हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले क्या है, मेजर एलिमेंट्स है। उसके बाद में क्या है, माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स क्या है, जो मेजर एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट 80% तक मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 80% तक जो कंटेंट है वो किसका होता है, मेजर एलिमेंट्स का। उसके बाद में 15 to 20% किसका कंटेंट होता है, माइनर एलिमेंट्स का। यानी कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लिविंग टिश्यूज के अंदर बहुत ही कम होती है। जैसे कि हमारे पास माइनर एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब क्या है, माइनर एलिमेंट्स है जिनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, 15 to 20% होता है। उसके बाद आता है हमारे पास में थर्ड, ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका कंसंट्रेशन केवल 2 to 3% हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, लिविंग सेल के अंदर कितना कंसंट्रेशन है, 2 to 3% है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स बोलेंगे। इसमें हमारे पास कौन से आते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, हमारा एक ट्रेस एलिमेंट है। तो हमने क्या देखा, पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लीफ के अंदर या फिर कोई भी जो लिविंग टिश्यू है, लिविंग पार्ट है, उसके अंदर हमें कैसे पता चला कि वहां पर कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो 3 टाइप्स के थे, मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट एंड देन ट्रेस एलिमेंट। जैसे हमारे मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को भी हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट हमारे पास में मॉलिक्यूल है वो कौन से होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेकेंड मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे हमारे पास, माइनर, या फिर हम इसे बोल सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। 2 टाइप के पास हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हमारे पास, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल, फर्स्ट वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स किसी पर्टिकुलर फिक्स रेशियो के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब एक बार हम मॉलिक्यूल के आगे माइक्रो लिख रहे हैं और दूसरी बार हम मॉलिक्यूल के आगे क्या वर्ड यूज करें, मैक्रो वर्ड यूज करें। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है और स्मॉल टाइप की जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है,
ये कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं स्पेशली, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड्स एंड देन ओलिगोसेकेराइड्स। अब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? ये इस चैप्टर के अंदर बायोकेमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, इसमें हमें इन मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। सेकंड, हमारे पास में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे वो कौन से आते हैं? अमाइनो एसिड्स। सेकंड कौन से है हमारे पास? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे तो वो एक न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड, हमारे पास में माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। थर्ड क्या हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। तो देखो, जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स है, स्मॉल है, सिंपल स्ट्रक्चर है। जब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स की यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएगी तो स्ट्रक्चर लार्ज हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है वो कैसी हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल है उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब देखो, जो हमारे मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स है, ये सब जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड्स। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है? पॉलीसेकेराइड्स की। अमाइनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप की जब न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में बाइंड होंगी तो उन न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे वही आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट जब आपस में कंबाइन कर रही है तो एक मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम क्या है? पॉलीसेकेराइड। जब अमाइनो एसिड्स की यूनिट आपस में कंबाइन कर रही है तो दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम क्या है? प्रोटीन्स। ठीक है, एंड देन जब न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट आपस में कंबाइन कर रही है तो जो हमारे पास में मॉलिक्यूल बन रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल, उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हो गए 2 टाइप के। अब देखो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वही मॉलिक्यूल्स क्या है? जब फिक्स्ड रेशियो के अंदर होते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड्स भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं? 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। क्या है हमारे पास में? 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े, जितने भी कंपाउंड्स हमने पढ़े, उन सभी के अंदर कार्बन एक कॉमन एटम होता है। कार्बन क्या है? कॉमन एटम है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन एब्सेंट है उसे हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे पास में, सोल्ट्स जो होते हैं हमारे पास, वाटर जो है, वो क्या है? सब हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? वाटर, ठीक है, कुछ मिनरल्स एंड देन कुछ आयंस, ये भी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास में एसिड्स आएंगे, अल्कोहल आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ईथर, एस्टर, ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिसके पास में कार्बन एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो फर्स्ट जो माइक्रोमोलिक्यूल है हमारे पास वो है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है हमारा जो फर्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज कार्बो एंड सेकंड वन इज हाइड्रेट्स। तो कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स जो वर्ड है उसका मतलब से होता है वाटर से होता है, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन।
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल सकते हैं हम इसे, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। वाटर प्रेजेंट होगा यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे जो कि H2O की रेशियो के अंदर होंगे। इनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, थर्ड जो एटम है हमारे पास वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अगर हम सोर्स की बात करें कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं। जो फूड हमारे पास में जो हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन पढ़ते हैं वो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सोर्सेज क्या हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे पास में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन, देखो केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, कोई भी जो चीज है उसके अंदर कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं, कौन कौन सी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन बोलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। क्या जनरल फॉर्मूला है, CnH2nOn, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। देखो हम जनरली, अभी मैं आपको ग्लूकोज के एग्जांपल बता रही हूँ। ग्लूकोज क्या होता है, हम सभी ने पढ़ा है, C6H12O6 होता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमने लिखा एन की जगह 6 किया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 इंटू एन क्या है, H2n है, H के साथ में 2 एंड एन के प्लेस पे क्या रखना है हमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ग्लूकोज के अंदर कितने होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, तो यहाँ हम 6 प्लेस करेंगे। एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि 6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, C6H12O6। ये क्या है हमारे पास में, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम दूसरा क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। इन्हें हम शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो स्वीट होती है टेस्ट के अंदर। टेस्ट कैसा होता है इनका, स्वीट होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के हैं। देखो क्या क्या आइटम लेना है इसमें हमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 आइटम्स लेके चलने हैं। तो यहाँ जो 3 आइटम्स है वो 2 तरीके से वेरी कर सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 2 टाइप की हो जाएंगी, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप, अगर हमारी शुगर के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर। उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। और अगर हमारी शुगर के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोज शुगर। ऐसी शुगर को हम क्या बोलते हैं, कीटोज शुगर बोलते हैं। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बन, C डबल बॉन्ड O एंड देन हाइड्रोजन, एंड फोर्थ जो बॉन्ड है कार्बन वो किसी भी एटम के साथ बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन दोनों साइड में कोई भी एटम आ सकता है, ठीक है। देखो जो कीटोन ग्रुप होता है ना वो हमेशा मिडिल के अंदर होगा, कभी भी टर्मिनल्स पे नहीं होता है। जबकि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, हमेशा टर्मिनल्स के ऊपर होता है। अब मान के चलो अगर ये हमारा टर्मिनल के ऊपर आ गया है कीटोन ग्रुप, तो टर्मिनल पे एक साइड में तो कार्बन आ जाएगा, दूसरे जो बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा। अगर हाइड्रोजन से बनता है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, CHO बन चुका, ठीक है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह OH आ जाता है तो ये C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बन जाएगा। और अगर मैं दोबारा यहाँ पर कार्बन ही लिख देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O तो सेंटर में आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास में, कीटोन ग्रुप। तो हमारे पास में ग्रुप के बेसिस के ऊपर 2 टाइप्स की शुगर होती है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डोज शुगर, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोन शुगर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास में, जो हमारे कार्बन एटम्स का नंबर होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करता है। 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं किसी भी शुगर के अंदर, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। 7 के आगे अगर हम चले जाएंगे तो वो हमारे किसमें चला जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो वेरी करेंगे। तो ये जो सिंपली होते हैं इनको हम मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। देखो 2 टर्म्स आती है हमारे पास में, एक होता है मोनोसेकेराइड और एक होता है ओलिगोसेकेराइड एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड।
मोनोसेकेराइड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते हैं। क्या वेरी करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 to लेकर 7 तक, 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या होता है, 2 to 5 यूनिट्स होती है मोनोसेकेराइड्स की। कितनी यूनिट्स होंगी, 2 to 5 या 2, 3, 4 यूनिट्स होंगी किसकी, मोनोसेकेराइड्स की। तब क्या बन जाएगा हमारे पास, ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, 7 से ज्यादा, मोर देन 7 हमारे पास में मोनोसेकेराइड यूनिट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज करते हैं, ओलिगोसेकेराइड के अंदर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स चेंज करते हैं। 3 यूनिट्स हो सकती है, 4 यूनिट्स हो सकती है, 5 यूनिट्स हो सकती है, किसकी, मोनोसेकेराइड की। अच्छा, अब देखो, अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उस टाइप की शुगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोज शुगर। ट्राई किसके लिए यूज होता है, 3 के लिए, एंड ओज जो है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग शुगर के लिए यूज हो जाएगा। 4 अगर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज। इसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रोज शुगर बोलेंगे। 5 अगर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगी, पेंटोज शुगर हो जाएगी। 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हेक्सोज शुगर हो जाएगी। ठीक है, 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हो जाएगी हेप्टोज शुगर, हेप्टोज शुगर हो जाएगी। अब देखो, इसमें सभी का हमारे पास में एग्जांपल है। मेन जो हम यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पेंटोज और हेक्सोज की करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पेंटोज के अंदर जो हमारे पास में एग्जांपल आता है वो किसके अंदर यूज किया जाता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, वहां पर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, पेंटोज। 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। हेक्सोज क्या है, जनरल जो शुगर हम पढ़ते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इन सब के अंदर कितने होते हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो वो हेक्सोज आते हैं। ट्रायोज के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रायोज में हमारे पास आते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, हमारे पास में एक ट्रायोज शुगर है। ठीक है, टेट्रोज के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो टेट्रोज में हमारे पास आता है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज क्या है, एक ऐसा शुगर एटम है, एक ऐसी यूनिट है जिसके पास में 4 कार्बन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पेंटोज की अगर हम बात करें तो पेंटोज का एग्जांपल क्या है हमारे पास में, राइबोज शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो हमारी राइबोज शुगर है वो किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जो हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो किस में प्रेजेंट होगी, डीएनए में प्रेजेंट होती है, और उससे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम डीएनए की बात करें तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हेक्सोज की बात करें, हेक्सोज में क्या होगा, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। जब 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो एग्जाम्पल क्या है इसके हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हेक्सोज के एग्जाम्पल है। हेप्टोज की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हेप्टोज का जो एग्जाम्पल है ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, सीडोहेप्टुलेज। क्या होता है, सीडोहेप्टुलेज। ये किस में होता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। जब आप साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है तो उन साइकिल्स में ये एग्जाम्पल आता है। हेप्टोज का एग्जाम्पल क्या है, सीडोहेप्टुलोज। ये हमारे पास में मोनोसेकेराइड यूनिट्स के एग्जांपल है। मोनोसेकेराइड में 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ट्रायोज, एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड। 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, टेट्रोज, एग्जांपल एरिथ्रोज। 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, पेंटोज, एग्जांपल राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, हेक्सोज, एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हेप्टोज, एग्जांपल सीडोहेप्टुलेज। तो ये हमारे पास में मोनोसेकेराइड्स के बारे में कंप्लीट हो गया। अब देखो, जो हमारे ये ग्लिसरल्डिहाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में मोनोसेकेराइड्स मिलके ऑलिगोसेकेराइड्स बनेंगे, ऑलिगोसेकेराइड्स से क्या बनेगा हमारे पास में, पॉलीसेकेराइड्स बनेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसमें अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है कि कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, 2 टाइप के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ये जो हमने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज जो मोनोसेकेराइड कंप्लीट किया है, थोड़े से एग्जांपल देके इनकी प्रॉपर्टीज के अलावा अगर इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड सावरन क्लासेस को सब्सक्राइब करो। बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्रेस करना ना भूले बेल आइकन को, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए क्लासेस से रिलेटेड तो वो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।